नामल सालिहन इन्ना मूकिनून। आय अल्लाह, हमने अपनी आंखों से देख भी लिया है, रब्बना अबसरना वसमिअना, और हमने सुन भी लिया है, यानी जहन्नम की जो शोले निकल रहे हैं, आवाज़ जो आ रही है, उस आवाज़ को हमने सुन भी लिया है। अबसरना, हमने अपनी निगाहों से, अपनी आंखों से जहन्नम को भी देख लिया है। फरजीना, आए मेरे परवरदिगार, जहन्नमी लोग, मुजरिमीन लोग, गुनहगार लोग, बेनमाजी लोग, अल्लाह के न मानने वाले लोग, मुशरिकीन लोग, ज़िना करने वाले लोग अल्लाह से रिक्वेस्ट करेंगे, फरजना, आए अल्लाह तो हमें दुनिया में दोबारा भेज दे, नामल सालिहा, आए अल्लाह हम दुनिया के अंदर ज़िना नहीं करेंगे, शराब नहीं पिएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, गलत काम नहीं करेंगे, नमाज के वक्त नमाज पढ़ लिया करेंगे। मुअज्जिन की आज़ान की आवाज़ जब हमारे कानों से टकराएगी तो हम मुअज्जिन के आज़ान का जवाब भी दिया करेंगे। कुरान की तिलावत हम आम महीनों में भी किया करेंगे और रमज़ान के महीने में तो ख़ास करके कुरान की तिलावत करेंगे। नामल सालिहन इन्ना मूकिनून, आय अल्लाह हम यकीन के साथ कह रहे हैं कि हमें दोबारा चांस दे दे। इंसान रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन आपको मालूम है जो मर जाता है वो दोबारा दुनिया में लौट करके नहीं आता। एक चांस हमें और आपको मिला हुआ, हमने कभी उस ज़िंदगी की तैयारी की? कुरान तो ये कह रहा है इंसानों के बारे में, बल तुसिरूनल हयातद दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, फरमाया ऐ लोगों, तुम दुनिया की ज़िंदगी को ज़्यादा तरजीह देते हो, फौक़ियत दिया करते हो, दुनिया की ज़िंदगी में ज़्यादा डूब चुके हो। वल आखिरतु खैरुन व अबका, और आखिरत की ज़िंदगी ही बाकी रहने वाली है, वही हमेशा वाली ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी कभी ख़त्म होने वाली नहीं है। ये कुरान की आयतें हमें और आपको बता रही है, लेकिन कुरान की आयतों के ऊपर यकीन नहीं है। आज बिल्डिंगों पे बिल्डिंगें हम खड़ी कर रहे हैं, आज गाड़ियों पे गाड़ियाँ हम ले रहे हैं, आज बैंक बैलेंस पे बैंक बैलेंस जमा कर रहे हैं, आज एक मकान, दो मकान, चार मकान हम बनाते चले जा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, कभी हमने सहाबा की ज़िंदगी और कभी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़िंदगी का मुताला ही नहीं किया, कभी हमने गौर व फिक्र नहीं किया। नबी अकरम की ज़िंदगी के ऊपर कभी गौर करो ओ मेरे भाइयों और कायनात के लोगों, कभी नबी अकरम की ज़िंदगी के ऊपर गौर करो। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखिए, चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं और चटाई के निशानात आपकी पीठ के ऊपर लगे हुए हैं। एक सहाबी अंदर आते हैं और जब चटाई के निशानात आपके पीठ के ऊपर देखते हैं, आंखों में आंसू है, क्या कहते हैं, ओ अल्लाह के नबी, ओ हमारे नबी, ओ हमारे सरदार, ज़रा ये बताइए, हमने तो दूसरे मुल्कों में देखा है, वहाँ के जो सरदार हुआ करते हैं, जो बादशाह हुआ करते हैं, वो कालीन में सोया करते हैं, वो नरम नरम गरम गरम बिस्तरों में सोया करते हैं। आए अल्लाह के नबी, हम आपके लिए कालीन दे बिस्तर ला करके ना दे दें? क्या हम आपके लिए मखमल वाले बिस्तर ला करके ना दे दें? क्या हम आपके लिए आराम दे बिस्तर ला करके ना दे दें? इमाम कायनात ने देखा अपने सहाबी को, नजरें आसमान की तरफ की, फरमाया मेरे सहाबियों, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ऐसा मत करना। कहा क्यों? अल्लाह के नबी क्यों? सोने में क्या हरज है? इमाम कायनात का जवाब तो सुनो। फरमाया अगर मैं आराम दे बिस्तर में सो गया और अगर मेरी फजर की नमाज छूट गई तो मैं अपने रब को कल क़यामत के दिन कौन सा जवाब दूंगा, और मैं अपने रब को कौन सा चेहरा लेकर के जाऊंगा, और अपने रब के सामने कैसे खड़ा हो सकता हूँ? गौर करो मेरे भाइयों, हमारे नबी की। आज हमारी ज़िंदगी में कोई टेंशन है? नमाज पे नमाज छूट रही, कोई प्रॉब्लम नहीं। जुमे की नमाज ईद के दिन ऐसा पहुंचता है कि ये तो फरिश्ता का भाई है, कुर्ता पाजामा टोपी और पहली सफ में जाकर बैठा, ऐसा लगता है कि एकदम बिल्कुल फरिश्ता का भाई। हालात देखिए, सहाबा कराम को देखो, हजरत माविया की ज़िंदगी को कभी उठाओ, ज़ुहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, ईशा नहीं,
नमाज छूटी तो कौन सी नमाज छूटी? फजर की नमाज छूट गई, फजर की नमाज। अब जाहिर सी बात है नींद लग गई होगी, ये समझ लिए शैतान ने पैर और दबा दिया, नींद आ गई, तहज्जुद की नमाज पढ़ के सोए हुए थे तो फजर की नमाज नहीं पढ़ पाए, नींद लग गई, सो गए, छूट गई नमाज। हमारी और आपकी छूट जाती तो हम और आप क्या करते हैं? अरे छूट गई, छूट गए, कोई टेंशन है? हजरत माविया की जिंदगी के ऊपर कभी गौर करो मेरे प्यारे साथियों। फजर की नमाज जैसी ही छूट गई, सूरज निकल आया, आंख खुली, क्या देखता है कि सूरज निकल आया है। बाहर निकले, सूरज के ऊपर नज़र पड़ी, दौड़े दौड़े मस्जिद की तरफ गए, जल्दी से वज़ू बनाया और वज़ू बनाने के बाद उन्होंने हज़रत माविया ने 2 रकात नमाज अदा कर ली और रब के सामने अपने हाथों को कर लिया। और हाथों को करने के बाद अल्लाह से इतनी ज़्यादा माफ़ी मांगने लगे, इतनी ज़्यादा दुआएं करने लगे, इतना ज़्यादा रोने लगे, इतनी देर तक रोए, इतनी ज़्यादा माफ़ी उसने मांगी कि दूसरा दिन या दूसरी रात जैसे हुए फजर की नमाज पढ़ करके सोए। फजर के वक्त है, फिर भी आँख खुली हुई नहीं है, आज़ान हो चुकी है, जमात खड़ी होने वाली है, आँख नहीं खुली है। एक आवाज़ आती है, माविया उठ उठ उठ, नमाज पढ़ ले, जमात खड़ी होने वाली है। हज़रत माविया उठे चौंक करके, दरवाज़ा बंद, खिड़की बंद, है कौन जो मुझे जगाने के लिए आया हुआ है? कौन है? पूछा कौन हो तुम? कहा मैं शैतान हूँ, तुम्हें जगाने के लिए आया हूँ, चलो नमाज अदा कर लो, जमात तेरी जाने वाली है। हज़रत माविया कहते हैं ज़रा ये बताओ, मैं तो नमाज पढ़ लूँगा, मुझे मालूम है। उठाया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन ये बताओ तू तो शैतान है, तेरा काम सुलाने का, तू जगाने वाला अमल कैसे करने लगा है? ये काम तूने कैसे करना शुरू कर दिया? हजरत माविया को वही शैतान जवाब देता है, ओ माविया मैं मजबूर हूँ कि मैं तुझे जगा रहा हूँ, मैंने कल तुझे सुला दिया था, लेकिन तेरे सो जाने के बाद मैं बड़ा खुश था, ये मेरे साथ जहन्नम के अंदर रहेगा, ये भी जहन्नम के अंदर जलेगा, मुझे बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन मैंने क्या देखा, जैसी तेरी सुबह के वक्त सूरज निकला और तेरी आँख खुली तो फौरन मस्जिद की तरफ गया, वज़ू बनाया, नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद तूने बहुत देर तक अल्लाह से माफ़ी मांगी, बहुत ज़्यादा रोया। अल्लाह ने तुझे उतना सवाब दे दिया जितना सवाब तुझे फजर में मिलना था, उससे ज़्यादा तुझे सवाब और नेकी मिल चुकी है। ओ माविया मैं नहीं चाहता हूँ कि तुझे नेकियाँ ज़्यादा मिले। पहले के लोग अगर कोई गुनाह हो जाया करता था, कोई गलती हो जाया करती थी, तो फौरन अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी की ज़िंदगी को उठाइए, कितना ज़्यादा अल्लाह के नबी ने तौबा इस्तिग़फ़ार। आपने कभी फरमाया कि मैं दिन भर में 100 से ज़्यादा मरतबा तौबा इस्तिग़फ़ार करता हूँ, 100 से ज़्यादा इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं। आज हमें कोई फिक्र है? मोबाइल के अंदर भोजपुरी गाने भी हैं, रोज़ सुन भी रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है? आँखों से ज़िना, पैरों से ज़िना, हाथों से ज़िना, कोई टेंशन है? गुनाह पे गुनाह, कोई टेंशन नहीं है। गुनाह होने के बाद कोई टेंशन नहीं। ऐ मुसलमानों कब सुधरोगे? कब्र में जाने के बाद क्या तुम्हारे अंदर सुधार आएगी? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज को देखो, उमर बिन अब्दुल अजीज ऐसे गुजरे, हमारे सलफ ऐसे गुजरे, जब किसी कब्र के पास जाया करते थे तो बहुत ज़्यादा रोया करते थे और लोगों से यही कहा करते थे, ओ मेरे साथियों तुम्हें भी मरना है, हमें भी मरना है, तुम्हें भी इस खबर में जाना है, मुझे भी इस खबर में जाना है। और ये कह करके हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की आंखों में आंसू आ जाया करता था और काफ़ी ज़्यादा रोया करते थे और यहाँ यही कहा करते थे, लोगों इस खबर से मुझे आवाज़ आती है, आए दुनिया के अंदर ज़िना करने वालों, ऐ ज़िना करने वालों, ऐ शराब पीने वालों,
ऐ गलत करने वालों, तुम्हें भी तो इस कब्र के अंदर आना है। आज नहीं तो कल तुम्हें भी मेरे पेट के अंदर रहना है। मेरे पीठ के ऊपर जितना चाहो तुम बुराइयां कर लो, कल मेरे पेट के अंदर तुम आओगे, मैं तुझे बोटी बोटी करके रख दूंगी। ये कब्र से मुझे आवाज़ आ रही है। गौर करो मेरे भाइयों, ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ कह करके रोया करते थे। अंदाज़ा लगाइए आज हम और आप